मेरे प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है स्टडी विथ विजय यूट्यूब चैनल पे। प्रायिकता से संबंधित आज हम लोग प्रायिकता से संबंधित 2026 बिहार बोर्ड के लिए VVI ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। तो इसे आप शुरू से अंत तक ध्यान से देखें और इसका लाभ उठाएंगे। आपके लिए 2026 बिहार बोर्ड के लिए अत्यंत यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा। तो देखिए, शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्या कहता है? पहला क्वेश्चन है कि दो पासे को प्रश्न है दो पासे को एक साथ उछालने पर दोनों पर एक ही संख्या आने की प्रायिकता होगी। क्या होगी? ऑप्शन ए में है 1/2, ऑप्शन बी में है 1/3 और ऑप्शन सी में है 1/6 और ऑप्शन डी में है 1/12। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है, हमें पता लगाना है। यहाँ पर क्या कहता है कि दो पासे को एक साथ उछालने पर, दो पासे मतलब पासा कैसा होता है? एक घन के आकार का सफेद रंग का ठोस होता है जिसमें 6 फलक होते हैं और ये 6 फलक पर 1 से लेकर 6 तक संख्या लिखे हुए रहते हैं। इसी को पासा कहते हैं। बच्चे लोग इसे लूडो खेलते हैं तो लुढ़काते हैं। तो इसका पहला नंबर 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 1 2 3 4 सामने 5 6, यहाँ 6 भी होगा। तो इस प्रकार से अंक अंकित रहते हैं। दो पासा एक साथ उछालने पर दोनों पर एक ही संख्या आएगा। दो पासा को एक साथ उछालने पर दोनों पासे पर, यानी दोनों पर मान लिया जाए कि 1 1 आ जाए, दोनों पर 2 2 आ जाए, दोनों पर 3 3 भी आ जाए, या दोनों पर 4 4 आ जाए, या दोनों पर 5 5 आ जाए, या दोनों पर 6 6 आ जाए। 6 तक ही रहता है, 6 से तो ज़्यादा अंक रहता नहीं है। इसलिए ये हो गया निश्चित परिणामों की संख्या। यहाँ पर निश्चित परिणामों की संख्या यह है, इसको निश्चित परिणाम कहते हैं। निश्चित परिणामों की संख्या, निश्चित परिणामों की संख्या बराबर कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6, यानी 6। और संभावित परिणाम कितना होता है? तो संभावित परिणामों की संख्या क्या होगी? तो अंक है 6, 1 से लेकर 6 तक 2 पासा है, इसलिए क्या हम इसको करेंगे 6 के पावर 2 कर देंगे।
तो कितना संभावित परिणामों की संख्या होगी? 6 छक 36। अब हमको प्रायिकता पूछ रहा है इसका, तो निश्चित परिणाम है 6 और संभावित परिणाम हो गया 36। तो यहाँ पर प्रायिकता क्या हो जाएगा? इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगा? एक ही अंक आने की प्रायिकता क्या हो जाएगा? तो प्रायिकता बराबर हो जाएगा निश्चित परिणाम बटा संभावित परिणाम, यानी 6/36। 6 कम 6 छक, यानी 1/6 आया। ये हो गया प्रायिकता। ऑप्शन सी में सही है, वो 1/6। तो इसका आंसर होगा 1/6, ऑप्शन सी। तो अगला प्रश्न में क्या कहता है? अगला प्रश्न है कि एक सिक्के को उछालने पर, प्रश्न दूसरा में कहता है कि एक सिक्के को उछालने पर पट नहीं आने की प्रायिकता, पट नहीं आने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता होगी। क्या होगी? यहाँ पर कहता है ए ऑप्शन में कि 25%, बी में है 50%, सी में है 75% और डी में है 100%, प्रतिशत 100, यानी एक सिक्के को उछालने पर पट नहीं आने की प्रायिकता पूछ रहा है, क्या होगा? सबसे पहला नंबर हम पट आने की प्रायिकता निकाल लें। एक सिक्के को उछालने पर पट आने की प्रायिकता, एक सिक्के को उछाला जा रहा है, उसमें पट पहले आने की प्रायिकता, तो एक सिक्का है उसमें एच रहेगा और दूसरे तरफ टेल रहेगा, तो संभावना कितने का है? एच का या टेल का? 2 का है। लेकिन उसमें पट आने की प्रायिकता, तो पट की संख्या, निश्चित परिणाम की संख्या कितना हो गया? 1 हो गया। संभावित परिणाम 2 हो गया। यहाँ पे निश्चित परिणाम कितना हो गया? निश्चित परिणाम 1 और संभावित परिणाम की संख्या, संभावित परिणामों की संख्या बराबर 2। तो प्रायिकता कितना हो जाएगा? प्रायिकता हो जाएगा 1/2 हो गया। यहाँ पर पूछ रहा है कि प्रायिकता नहीं, पट नहीं आने की प्रायिकता पूछा जा रहा है, इसलिए हम जानते हैं कि प्रायिकता प्लस प्रायिकता नहीं, दोनों का जोड़ 1 होता है। यहाँ पर प्रायिकता कितना आया है? पी का मान कितना आया है? 1/2, तो 1/2 प्लस हमको प्रायिकता नहीं, यानी पट नहीं आने की प्रायिकता पूछ रहा है, तो इतना इसको इधर ले जाएंगे और क्या हो जाएगा? पी डैश बराबर 1 - 1/2, बराबर में क्या हो जाएगा? 2 इकाई 2 में से 1 घट जाएगा, यानी 2 - 1/2 बराबर 2 में से गया 1/2, यानी 1/2। यहाँ तो आंसर प्रतिशत में पूछ रहा है, इसलिए इसको हम प्रतिशत में बदलेंगे तो गुना करना पड़ेगा 100 से, 2 से भाग दे देंगे, 50 दूनी 100, यानी 50%। आपका ऑप्शन बी सही उत्तर। ये था दूसरा प्रश्न, आप इसे समझ गए होंगे। हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न तीसरा,
अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न में क्या कहता है, प्रश्न नंबर 3 में कि दो पासों को एक साथ फेंका जाता है। यहाँ पे है प्रश्न तीसरा में, दो पासे को एक साथ फेंका जाता है, एक साथ फेंका जाता है, तो दोनों पासों पर पर 5 आने की प्रायिकता होगी। क्या होगी? ए में है 1/2, बी में है 1/36 और सी में है 1/6 और डी में है कोई नहीं, ऐसा है ऑप्शन। अब देखें, यहाँ पर दो पासे को एक साथ फेंका जाता है, तो दोनों पर 5 आने की प्रायिकता पूछ रहा है। दोनों पर 5 आ जाए, पहले सिक्के पर, पहले पासे पर और दूसरे पासे पर भी सेम आए इसकी प्रायिकता। तो यहाँ पर निश्चित परिणाम 1 हो गया। यहाँ पर है निश्चित परिणामों की संख्या, कितना? तो 1 है, दोनों पासे पर 5 ही आए, इसलिए इसका संख्या कितना हो गया? 1 हो गया। तो यहाँ पे 1 हो गया। तो संभावित परिणामों की संख्या कितना हो जाएगा? तो पासा पर 1 से 6 तक अंक होता है, इसलिए 6, और 2 पासा है इसलिए पावर इसका हो जाएगा 2, तो 6 छक बराबर हो गया 36। संभावित परिणाम 36 और निश्चित परिणाम कितना हो गया? प्रायिकता क्या हो जाएगा? प्रायिकता बराबर हो जाएगा 1/36, निश्चित परिणाम की संख्या बटा संभावित परिणाम की संख्या 1/36, यानी बी ऑप्शन सही। ये था तीसरा प्रश्न। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि किसी घटना की प्रायिकता P, प्रश्न है चौथा नंबर का प्रश्न, चौथा में है कि किसी घटना की प्रायिकता P है, उसके नहीं होने की प्रायिकता होगी, नहीं होने की प्रायिकता होगी, ऐसा पूछा जा रहा है। ऑप्शन में दिया है P-1, बी ऑप्शन में है 1 - P, और सी ऑप्शन में है सिर्फ P, और डी ऑप्शन में है 1 - 1/P। कौन सा सही उत्तर होगा? तो आइए देखें। किसी घटना की प्रायिकता P है, यानी किसी घटना की प्रायिकता क्या है? PE, तो P है, यहाँ पर P घटना की प्रायिकता मान लिया, प्लस घटना उसके नहीं होने की प्रायिकता पूछ रहा है, यानी PE नहीं की प्रायिकता पूछ रहा है। दोनों का जोड़ कितना होता है? 1 होता है। यहाँ पर किसी घटना की प्रायिकता P दिया है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसके मान P है,
घटना उसके नहीं होने की प्रायिकता यहाँ पर है, पी ई डैश, इसको इस तरह से सूचित करते हैं, घटना की प्रायिकता नहीं होने की, अब बराबर 1। तो इतना इसको हमको निकालना है, उसके नहीं होने की प्रायिकता, यानी पी ई डैश बराबर क्या हो जाएगा 1, पी इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी नहीं होने की प्रायिकता क्या हो गया 1 माइनस पी, यानी बी ऑप्शन आपका सही उत्तर। समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं 5वें नंबर का प्रश्न। पांचवें नंबर का प्रश्न में क्या कहता है? पांचवा प्रश्न है कि यदि किसी खेल जीतने की प्रायिकता, प्रश्न है कि यदि किसी खेल की जीतने की प्रायिकता, जीतने की प्रायिकता, खेल जीतने की प्रायिकता 0.4 है, 0.4 है, तो उसके हारने की प्रायिकता होगी, क्या होगी? ऑप्शन ए में है 0.96, बी में है 1/0.4 और सी में है 0.6 और डी में है कोई नहीं। ऐसा प्रश्न है। आइए देखें इसका प्रश्न। पांचवा में क्या है? यदि किसी खेल की जीतने की प्रायिकता इतना है, से हारने की प्रायिकता, जीतने की प्रायिकता इतना है, जीतने की प्रायिकता मान लिया पी ए है, प्लस हारने की प्रायिकता यानी उसे नहीं जीतने की प्रायिकता, पी ई डैश बराबर दोनों का जोड़ कितना होता है? 1 होता है। यहाँ पर P 0.4 दिया है, हारने की प्रायिकता ही होगी, यानी मैच खेल नहीं जीतने की प्रायिकता E डैश बराबर 1। इसको इधर ले जाएंगे तो क्या निकलेगा? हारने की प्रायिकता 1 माइनस 0.4, इसको घटा दीजिए, 1 में से घट जाएगा 0.4, 0.4 यानी 10 में से 4 गया 6, 0.6 यानी 0.6, सी ऑप्शन आपका सही होता है। ये है प्रश्न। अगला देखिए प्रश्न क्या है। प्रश्न नंबर 6, इसमें क्या कहता है 6 में कि दो सिक्कों को युगपत उछाल में, छठा प्रश्न है कि दो सिक्कों के युगपत उछाल में एक भी शीर्ष नहीं आने की प्रायिकता, एक भी शीर्ष नहीं आने की प्रायिकता, नहीं आने की प्रायिकता होगी। ऑप्शन ए में है 1/2, ऑप्शन बी में है 1/4, ऑप्शन सी में है
3/4 ऑप्शन डी में है 1। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आइए देखें ऑप्शन 2 सिक्के के युगपत उछाल में एक भी शीर्ष नहीं आने की प्रायिकता, एक भी शीर्ष नहीं आने की प्रायिकता पूछ रहा है। शीर्ष नहीं आने की प्रायिकता, हम शीर्ष आने की प्रायिकता पहले निकालें। 2 सिक्कों के युगपत है, शीर्ष आने की 2 सिक्का है, तो 2 सिक्का है तो शीर्ष आने की प्रायिकता यानी हेड 2 सिक्का है, तो 2 सिक्का है तो इसमें क्या कहता है शीर्ष हेड आने की प्रायिकता है। 2 सिक्का है उसमें हेड दोनों में एक बार उछालेंगे तो दोनों में हेड आ सकता है, हेड आ सकता है। अब दूसरका में दोनों में टेल भी आ सकता है। एक में हेड और एक में टेल आ सकता है, और एक में दूसरा में पहला में टेल तो दूसरा में हेड आ सकता है, और तो कोई स्थिति बनेगा नहीं। तो हेड आने की प्रायिकता कितना हो गया? हेड इसमें कितने बार आ रहा है? ये है 3 चांस बन रहा है हेड आने के। निश्चित परिणाम कितना? हेड इसमें भी आ रहा है। 2 सिक्कों को युगपत उछाल में एक भी शीर्ष नहीं आने की प्रायिकता। तो यहाँ पर निश्चित परिणामों की संख्या कितना हो जाएगा? निश्चित परिणामों की संख्या, निश्चित परिणामों की संख्या 1 2 3, यानी तीनों स्थिति में हेड आ रहा है, तो यहाँ पर 3 हो गया। और संभावना कितना क्या है? संभावित परिणामों की संख्या 1 2 3 4 की संभावना है। संभावित परिणामों की संख्या कितना हो जाएगा? 4। तो प्रायिकता क्या हो जाएगा? प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगा? निश्चित परिणामों की संख्या बटा संभावित परिणामों की संख्या, यानी 3/4। पूछा जा रहा है कि शीर्ष नहीं आने की प्रायिकता। ये तो आने की प्रायिकता हो गया, शीर्ष नहीं आने की प्रायिकता, यानी प्रायिकता PE प्लस प्रायिकता नहीं का योग कितना होता है? 1 होता है। अब यहाँ पर प्रायिकता तो 3/4 आया है, 3/4 प्लस नहीं की प्रायिकता क्या है मालूम करना है, और दोनों का जोड़ होता है 1। इसको हम इस तरफ ले जाएं तो प्रायिकता नहीं के निकल जाएगा 1 - 3/4। इसको हल करेंगे तो 4 इकाई 4 में से 3 गया, यानी 4 - 3/4, यानी 4 में से 3 गया 1/4। आपका ऑप्शन बी सही उत्तर। तो ये छठा प्रश्न था। ये था छठा प्रश्न। अब आगे प्रश्न 7वें नंबर का है, उसे देखते हैं। 7वां प्रश्न क्या कहता है? 7वें नंबर का प्रश्न में क्या कहा जा रहा है उसे अब देखना है। 7वां प्रश्न है कि एक पासे को फेंकने पर एक पासे को फेंकने पर एक विषम संख्या आने की, एक विषम संख्या आने की
की प्रायिकता है, कि प्रायिकता है, यह सवाल है। ऑप्शन में दे भी दिया है 0, पहला है ऑप्शन 0, दूसरा है बी में 1 और सी में क्या दिया है 1/2 दिया है और डी ऑप्शन में क्या दिया है 1/3 दिया है। विषम संख्या आने की प्रायिकता, एक पासे को फेंकने पर एक विषम संख्या आने की प्रायिकता है। विषम संख्या यानी विषम संख्या, एक विषम संख्या पासे में 1 2 3 4 5 6 तक रहता है। इसमें विषम संख्या कौन है, विषम संख्या 1 है, 3 है, 5 है, बस। यानी विषम संख्या 3 है। विषम संख्या आने की प्रायिकता पूछ रहा है। यहाँ पर निश्चित परिणाम कितने हो जाएंगे, निश्चित परिणामों की संख्या कितना हो जाएगा 1 2 3 यानी 3। और संभावित परिणामों की संख्या कितना है 6 है, 1 2 3 4 5 6 है। यहाँ पे संभावित परिणामों की संख्या 6 है। तो प्रायिकता क्या हो जाएगा, प्रायिकता निश्चित परिणामों की संख्या बटा संभावित परिणामों की संख्या, यानी निश्चित परिणामों की संख्या 3 है, संभावित परिणामों की संख्या 6 है। तो 3 दूनी 3 इकाई, 3 इकाई 3 दूनी यानी 1/2। सी ऑप्शन सही होगा। आइए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि 8वें नंबर का प्रश्न, इस प्रश्न में क्या कहता है, यदि 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, यदि 3 सिक्कों की संख्या कितना है 3 है, 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो तीनों पर एक परिणाम आने की प्रायिकता होगी। ऑप्शन ए में है 1/2, ऑप्शन बी में है 1/4, ऑप्शन सी में है 1/3, ऑप्शन डी में है 3/8। तो इसको देखना है क्या है, यहाँ पर 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है। सिक्के कितना है 3 सिक्का एक साथ उछाला जा रहा है। तो कहता है कि तीनों पर एक परिणाम यानी तीनों सिक्कों पर एक, तीनों पर हेड, तीनों पर टेल ये ना हो सकता है, तीनों सिक्कों पर हेड या तीनों सिक्कों पर टेल आएगा। इसी का प्रायिकता निकालना है। तीनों पर एक परिणाम आने की प्रायिकता होगी। और संभावना कितने का है, यहाँ पर तो निश्चित परिणाम हो गया, यहाँ पे निश्चित परिणामों की संख्या बराबर 2। और संभावित परिणाम कितना है, संभावना कितना कहते,
तीनों सिक्का पर, एक सिक्का पर, दो सिक्का पर एच एच, एक सिक्का पर टेल आ सकता है, और दोनों सिक्का पर टी टी और एक सिक्का पर एच आ सकता है, या फिर एच टी टी आ सकता है, फिर एच टी एच आ सकता है। यानी संभावना कितना है, 1 2 3 4 5 6, या फिर यहाँ पर टी एच टी आ सकता है, या फिर एच टी एच, एच टी एच ऐसा भी आ सकता है। तो संभावित परिणाम कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 संभावित परिणाम। या संभावित परिणामों का ऐसे भी निकाल सकते हैं, सिक्का दो सिक्के, एक सिक्का के दो पहलू होता है, तो 2 के पावर 3 सिक्का उछाला जा रहा है, इसका मतलब 2 के पावर 3, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा। ऐसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर समझने के लिए ऐसा किया गया है। तो यहाँ पर हम संभावित परिणामों की संख्या क्या निकालेंगे, संभावित परिणामों की संख्या बराबर कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8। तो प्रायिकता क्या हो जाएगा, प्रायिकता बराबर निश्चित परिणामों की संख्या 2, संभावित परिणामों की संख्या 8, 2 इकाई 2 चौके 1/4, 1/4 ऑप्शन बी में है, इसलिए बी सही उत्तर है। वन बाय टी एच टी, एच टी एच। गड़बड़ा गया हो।